क्या आपको बिजनेस शुरू करने के लिए लोन चाहिए, वो भी बिना किसी गारंटी के? तो जरूर मिलेगा। बस ये वीडियो अंत तक देखिए। अगर आप सच में लोन को लेकर सीरियस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि बाद में आपको बैंकों के चक्कर ना लगाने पड़े और वहां पर आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। चलिए जान लेते हैं कि ये योजना क्या है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY साल 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का मकसद है छोटे व्यापारियों, किसानों, दुकानदारों और स्वरोजगार करने वालों को बिना गारंटी के लोन देना। इस योजना के तहत बैंक, माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं और NBFC लोन देती है। मुद्रा लोन की 3 कैटेगरी होती है: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन 50,000 तक दिया जाता है। किशोर लोन 50,000 से लेकर 5 लाख तक दिया जाता है और तरुण लोन के अंदर आता है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि ये लोन कौन कौन ले सकता है। जो छोटा व्यापार कर रहे हैं, जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, दुकानदार, ड्राइवर, ब्यूटी पार्लर, प्लम्बर, छोटे किसान आदि, ये सब ये लोन ले सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बिजनेस प्लान, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब सबसे ज़रूरी बात, अब जानते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करें। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करें। यहाँ पर www.jansamarth.in सर्च करें। फिर उसके बाद आप जनसमर्थ की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको लोन के बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर बिजनेस लोन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको आपकी एलिजिबिलिटी पता चलेगी। अब चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सावधानी पूर्वक फॉर्म को फिलअप करते हैं। सबसे पहले आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार का लोन चाहिए। तो हम यहाँ पर अदर बिजनेस लोन सिलेक्ट करते हैं। अब हम हमारे बिजनेस का टाइप सिलेक्ट करते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि क्या आप 8वीं पास हो, तो अगर आप 8वीं पास हो तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए आपने कोई ज़रूरी ट्रेनिंग ली है, तो हम यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपका बिज़नेस किस प्रकार का है, तो आप अपने हिसाब से अपने बिज़नेस का नेचर सिलेक्ट कर देना। फिर आगे आप अगर पुरुष हो तो पुरुष और महिला हो तो महिला सिलेक्ट करना। हम यहाँ पर मेल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये आपसे आपकी सोशल कैटेगरी पूछ रहा है। आप अपने हिसाब से वो कैटेगरी सिलेक्ट करना। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पूछ रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक हो या शारीरिक रूप से विकलांग हो। तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो या शारीरिक रूप से विकलांग हो तो इसमें यस सिलेक्ट कीजिएगा। इसका एक अलग फ़ायदा भी होता है। अब ये आपसे आपकी लोकेशन पूछ रहा है कि आप नीचे दिए हुए शहरों में से कहीं रहते हो क्या। तो आप अगर इन शहरों में रहते हो तो यस पर क्लिक कीजिएगा, वरना नो पे क्लिक कीजिएगा। अब आगे ये पूछ रहा है कि आप शहरी हो या ग्रामीण। अब यहाँ पर अर्बन यानी शहरी और रूरल यानी ग्रामीण होता है, तो हम दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। अब बस यहाँ पर अपना फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। अब ये यहाँ पर लाभार्थी का प्रकार पूछ रहा है, इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप जो बिज़नेस करना चाहते हैं उसमें एक अनुमानित लागत कितनी लग जाएगी। तो हम यहाँ पर 10 लाख रुपए डालते हैं। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। और अब ये पूछ रहा है कि आप अपनी तरफ से इस बिज़नेस में कितना लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर 3 लाख डालते हैं। आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। और अब फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब हम कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप जिस लोन के लिए पात्र होंगे वो सारी स्कीम आपके सामने आ जाएगी, जिसमें सब कुछ लिखा होगा कि कितना पैसा आपको मिलेगा, कितनी आपकी EMI होगी, कितने साल के लिए होगा, आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी। अब आपको यहाँ पर जो भी स्कीम पसंद आए उस पर क्लिक करें और लॉगिन टू अप्लाई कर दें। फिर आप यहाँ पर रजिस्टर करें। अब आप यहाँ से आगे की प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। बस आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अब यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप यहाँ से डाउनलोड करके किसी भी बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई आपको प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं खुद आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आप इसको ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका एक फॉर्म आता है, जो फॉर्म आप भरकर बैंक में जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब साथ ही कुछ ज़रूरी सलाह। बैंक कई बार लोन देने में देरी करते हैं,
इसलिए पहले से ही पूरा प्लान तैयार रखें और सभी डॉक्यूमेंट पूरे रखें। और सबसे ज़रूरी बात, किसी एजेंट को पैसे ना दें, क्योंकि ये योजना पूरी तरह से फ्री है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस प्रकार की सरकारी योजनाओं की जेन्युइन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल देसी पंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं खुद आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।